करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है और मुझे कहने में कोई संशय नहीं है कि ये सरकार के संरक्षण में हुआ अधिकारियों के संरक्षण में हुआ भ्रष्टाचार है। कोई फर्म है एसएस इंफ्राटेक करके, अब ये देखिए आप एसएस इंफ्राटेक के कागज किसके हैं, हम तो आपको बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं एसएस इंफ्राटेक जो है किसकी कंपनी है, किसकी फर्म है। अब ये देखिए ब्लॉक प्रमुख से रिलेटेड अगर उसके परिवार के नाम इसमें कागज ना शामिल हो तो आप बताना। कविंदर चौधरी जी हैं उस। देखिए इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लेता, मैंने पोस्ट का नाम आपको संबोधित कर दिया। नारसन ब्लॉक के जो है वो उनकी पुत्रवधू हैं एक, तो ठीक है, फिर अगर उनकी पुत्रवधू है तो वो उनके ससुर हो। पर यहाँ पे तो इतनी विचित्र स्थिति हो गई कि इन्होंने बिना किसी बैंक फॉर्मेलिटीज़ के सरकार ने ही पैसा देके, एडवांस पैसा देके काम करवा रखा, 20-20 करोड़ रुपया दे रखा कि आप वो जो है योजनाएं चलाएं, और वो योजनाएं भी आज भी धरातल पे जो है चालू नहीं है। सभी को ऐसा सरकार ने किया। पर्टिकुलर एक पे तो इन्होंने विशेष कर्म कराई जिनका मैं आपको ब्लॉक प्रमुख का बता रहा हूँ। एसएस इंफ्राटेक की बात कर रहे हैं आप? एसएस इंफ्राटेक की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है उनको वो योग्य हो सकता है वो काम बेहतर करके दे सकते हो सकता है वो योग्य हो, पर यार 28 ठेके देना ये प्रश्न चिन्ह है। कितने करोड़ के काम अगर आप जिस कंपनी का ले रहे हैं नाम? 26 योजनाएं और एक योजना 1.5 से 2 करोड़ की है, तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 45 करोड़ या उससे ऊपर भी जा सकता है। 40 से 50 करोड़ का काम, 45 करोड़ का काम जो है अकेले किसी एक इंफ्राटेक को इन्होंने दिया। आप जांच कर सकते हैं, क्या पता कोई आपका फिलहाल एक्सियन या एई या जेई पार्टनर हो इसमें, ऐसा भी हो सकता है। तो अधिकारी भी पार्टनर हो सकते हैं यार, काम होने से पहले अगर पैसा निकल रहा है दैट मीन्स अधिकारी का कुछ तो आप पे रहनुमा बन रहा है ना वो आपका, और इसका मतलब आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। अब ये आपका भी थोड़ा सा होमवर्क है और हमारी इस जिले की जनता का भी होमवर्क है कि एसएस इंफ्राटेक देखे किसकी है, भाई रवि बहादुर की तो नहीं है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं जो एक वार्षिक जिला योजना की बैठक हुई और उस बैठक में ज्वालापुर के विधायक ने यह कह दिया कि आप लोग पूरे मीटिंग को ही गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने का आरोप लगा दिया। और आरोप आपने लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्या मतलब? जब जिला योजना की बैठक हो रही है इसमें कौन गुमराह कर रहा था? सर्वप्रथम तो अखिलेश भाई आपको नमस्कार, सबको नमस्कार। आपने पिछली बार भी इंटरव्यू किया था और बड़ा आपने उसको जोशीला कर दिया। मेरे कुछ जो है नेचुरल जो है एक्टिविटीज़ ऐसी आई तो उससे प्यार मिला, कुछ लोग नाराज भी हुए, अब जो है होता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि आप जो है राय लेते हैं। आज ये जो आपने बात मेरे से पूछी ये वाकई में निश्चित रूप से जो है मीटिंग्स जो होती हैं, प्रदेश जो होता है, सरकार जो होती है, देश जो होता है, वो नियमों पे चलता है, नियमावली पे चलता है। और उस नियमावली के ही चलाने वाले क्या है? बाबा साहब का संविधान। और मुझे लग रहा है पिछली बार भी आपका और हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो संविधान को ही लेके हुआ था कि संविधान क्यों बचाना है, लोकतंत्र क्यों बचाना है। तो वो एक उसी की कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ा कि आपकी जिला योजना की मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट प्लान भी जिसको बोला जाता है, और वार्षिक होती है जो कि इस बार मेरे ख्याल से 63 करोड़ का है, जिसमें पूरे ज़िले का ढांचा रखा जाता है, रूपरेखा तैयार होती है, पूरा प्लान लेआउट होता है। मीन्स बनता है कि ज़िले में वन विभाग पे क्या जाना है, पेयजल पे क्या जाना है, जल संस्थान पे क्या जाना है, पीडब्ल्यूडी पे क्या जाना है, पंचायती राज में क्या जाना है, रेशम विभाग में क्या जाना है, शिक्षा विभाग में क्या जाना है। ऐसे तमाम प्रकार के विभाग हैं जो इस बुकलेट में आप पढ़ भी सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 50 से ऊपर विभाग होंगे जिसमें पैसा आवंटित होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर प्रकार का होता है। गुलों के लिए भी होता है, लघु सिंचाई भी होती है, हर प्रकार का होता है। और ये पूरे एक ज़िले का प्लान होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसके आधार पे विकास के कार्य किए जाते हैं, लोगों की जन भावनाओं की बात कार्य उनके किए जाते हैं। इसमें मेन चीज़ है जिसमें इसमें सारा डिटेल है। हाँ बिल्कुल इस पूरे डिटेल में, हाँ भैया डिटेल में तो सारी चीज़ें हम लेकर के जाएं। आपने कह दिया कि मीटिंग को गुमराह किया जा रहा है, जबकि वहां पर सभी जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं। बाकी चले
मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि आप बड़े चंचल हैं। आप जब खुद बोलते हैं जब बहुत बढ़िया, जब हम बोलेंगे तो नहीं बढ़िया। मैं क्या कर रहा अगर पूरी बात बोलिए आप। था, मैंने आपको पहले तो ये जितने भी अब लोग देखेंगे सुनेंगे उन्हें पता होना चाहिए उनके अधिकार क्या है। पूरे जिले की आपकी मीटिंग है, पूरे साल का आप खाका तैयार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? नियमों के तहत ही तो कर रहे हैं, नियमावली के तहत ही तो कर रहे हैं। वो बाबा साहब का संविधान ही तो है जिसकी मार्फत हम धीरे धीरे चल रहे हैं, अपनी पावर को भी यूज कर रहे हैं और पावर को डिसेंट्रलाइज भी कर रहे हैं। सब डिपार्टमेंट में पैसा जा रहा है। इस बिना डिपार्टमेंट के इस योजना के बगैर किसी डिपार्टमेंट में कोई पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, नियमों में बंध के। अब नियमों को बांधने वाले अगर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन कौन कर रहा है? नियम का उल्लंघन सीधा सीधा मीटिंग में हुआ। अब हम बैठे थे, अब वो कोई पेयजल का मुद्दा उठा कि भाई आप जो है 1.5 करोड़ रुपया पेयजल विभाग को इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान में दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है 1.5 करोड़ रुपया? कि भाई वो 100 नलके लगाएंगे, जो उसमें लिखा हुआ था, बकायदा प्रोजेक्टर की स्क्रीन थी उसमें लिखा हुआ आया था। अब प्रोसीडिंग में भी होगा उसकी मीटिंग की कि हम 100 नए नलके लगाएंगे प्लस 2500 नलकों की मरम्मत करेंगे। 2500 नलके मरम्मत करेंगे। तो हमारा उनसे ये सवाल था जब वो बात हुई, वो फिर आगे बढ़े। हमने कहा 1 मिनट आप रुक जाइए और ये बताइए 2500 नलकों की मरम्मत होगी, इसकी मिनिमम कॉस्ट 1000 रुपया नहीं है? जो मैंने एक छोटी सी बात उनसे पूछी, ऐसे ही मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की। मैंने कहा 1000 रुपये मिनिमम कॉस्ट है, दैट मीन्स 25 लाख तो आपने मेंटेनेंस में दे दिया, जो पुराने हैंडपंप लगे हुए हैं पेयजल को जो आप दे रहे थे हैंडपंप के लिए। जी, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, यहाँ पर जो मेंशन है पेयजल निगम का, जो मरम्मत की जो बात की जा रही है, उसमें 40 लाख रुपए, आपने 25 लाख रुपए बोले, बट यहाँ 40 लाख रुपए। छोटा छोटा रफली बोल दिया 25 मैंने तो। मेरा पॉइंट वो उनको वो नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि 25 लाख आपने दे दिए, आप पे 1 करोड़ 25 लाख ही बचे। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप 100 नलके 1 करोड़ 25 लाख में लगा दोगे, जबकि एक नलके का कॉस्ट ही आपका 1.5 लाख से 1,60,000 के समथिंग होता है। 1,50,000 से वेरी करता है सिचुएशन पे कि कितना उसमें जो है वहाँ पे पत्थर है, क्या है, खुदाई कैसी हो रही है, किस तरह का एरिया है, उस पर वो डिपेंड करता है। तो 1.5 लाख से, आई थिंक जितना मुझे ध्यान है, 1.5 लाख से 1,60,000 के समथिंग वो रहता है, 1,50,000 से। तो वो पॉसिबल ही नहीं था। अब जब हमने बोला तो एक्शन साहब ने जवाब दिया कि जी तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैं नहीं लिख। पहले उन्होंने बोला कि जी हमने लगभग लिखा, उसमें लगभग यूज नहीं हुआ था शब्द। ठीक है, उसके बाद जब ज़्यादा हमने तो उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने क्लियर कट ये बोला कि जी मैंने लिखा ही नहीं। अरे भाई आपने लिखा नहीं, और जो है सीडीओ मैम पढ़ के बता रही हैं, पूरी मंत्री बैठे हैं, प्रभारी मंत्री बैठे हैं, पूरे जिले के आपके जितने भी आपके नामित सदस्य हैं वो बैठे हैं, सारे विधायक बैठे हैं, चाहे वो सत्ताधारी हों चाहे विपक्ष के हों। ठीक है, वो बैठे हैं, फिर आपके जिला पंचायत भी बैठे हैं वहाँ पे जो आपके नामित सदस्य हैं, आपके डीएम साहब बैठे हैं, सीडीओ मैम बैठी है, डीएफओ बैठे हैं, सब तो वहाँ बैठे हैं। तो आप सदन को गुमराह करने का कौन काम कर रहा है? और वो अच्छा हुआ ये बुकलेट में भी देख लो आप, छपे आ गया। इस बुकलेट में तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 40 लाख रुपए मरम्मत के लिए और तकरीबन 100 हैंडपंप जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत बन पा रही है। दे ही नहीं सकते, और दे सकते हैं तो मुझे ये राइट दिलवा दीजिए, मैं जो अगला नलका लगाऊं वो 1,10,000 का ही हो, और जल निगम भी 1,10,000 में नलके दे। तो पिछले नलके जब अब 1,10,000 में वो नलका दे सकता, तो पिछले नलके उसने 1,60,000 में कैसे दे दिए? इसका मतलब 50,000 का फिर वो गबन वहां भी हो गया। मतलब ये हो सकता है कि इस बार शायद उनकी लागत कम आ रही हो, ये भी हो सकता है। नॉट पॉसिबल यार, हो ही नहीं सकता, वो तो एक मानक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर 1 लाख रुपए में अगर बन रहा है तो इसके पहले 1.5 लाख में बनवाया क्यों? फिर बनवाया क्यों? सवाल तो पूछा जाएगा ना, आप भी पूछोगे, हम भी पूछेंगे, और लोग हमारे से पूछेंगे। भाई उसमें तो फिर हम भी है ना, हमने क्यों नलका दे दिया 1,40,000 का या 48,000 का, जब 1,10,000 में बन सकता है? तो कोई तो यार याद ही कि इसका मतलब हम जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिला योजना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, हम नंबर्स पे बात कर रहे हैं। तो क्या इसमें से तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार चला लेंगे, पूरा स्टेट चला लेंगे। बात यही तो हो गई ना सारी घूम फिर के, कि सिर्फ ये एक मौखुटा है कि जिला योजना की एक औपचारिकता पूरी करनी है मीटिंग की, कुछ भी लिख दो। अब उन्हें कैसे पता कि उन्हें ये नहीं मालूम है कि यार विपक्ष में कुछ क्या सारे ही पढ़े लिखे हैं। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं देखिए यार, नॉट पॉसिबल कि मैं सारी बातें अच्छी करूं।
मैं अच्छा एक और बात, चूंकि आप सदन में भी पेयजल निगम को लेकर के ही, जल जीवन मिशन को लेकर के ही आपने कह दिया था कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो आपने बता दिया कि भाई ठीक है, ये पॉसिबल जो चीज़ नहीं है वो भी अधिकारी कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं, कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ आपने कहा था कि यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और गलत तरीके से जो है टेंडर दिए जा रहे हैं। यार ये तो कंफर्म है, इसके ऊपर तो मैं 10 पेज की नोटबुक को भर सकता हूँ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जल जीवन मिशन, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। और मुझे ये कहने में कोई संशय नहीं है कि ये सरकार के संरक्षण में हुआ अधिकारियों के संरक्षण में हुआ भ्रष्टाचार है, जिसको मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया, जिसके लिए मैंने पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया, जिसके लिए हमने डीएम साहब से बोला कि आप जल जीवन पे एक जो है मीटिंग बुलाइए। उन्होंने बुलाई, अधिकारी आए, कमियां निकली, उन्होंने बोला भी कि हम 2 महीने में इन कमियों को सुचारू रूप से ठीक करके फिर आएंगे। और एक ही चीज़ फिलहाल जिले में, इस जिले में की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो पूरे प्रदेश का व्यापक भ्रष्टाचार है और इस पे आने वाले समय में जब इलेक्शन आएगा तो आप देखेंगे भी हम इनको कैसे घेरने का काम करेंगे। अभी विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें भी घेरने का। जल जीवन मिशन पर बीजेपी सरकार घिर जाएगी, घिरेगी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक परेशान हैं, क्योंकि गृह क्षेत्र उनके भी हैं, कार्य क्षेत्र उनके भी हैं। आज ये भ्रष्टाचार उनको भी निकल गया। आज जो हमारे बीजेपी के साथी विधायक हैं वो भी इस पे हमारे साथ खुल के बोलते हैं जल जीवन मिशन पे। तो हम ये कहते हैं यार बात ही मत करो यार, ये सुनते तो है नहीं। कारण है कि ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या दिक्कत थी हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब को, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या जो है हमारे जो संबंधित ये मंत्रालय के जो मंत्री हैं और या फिर अधिकारियों को, कि उन्होंने बाहर के ठेकेदारों को एक ठेकेदार को आपने 20-20 टेंडर देने का काम किया हुआ है। बाहर के ठेकेदार का मतलब कहाँ के ठेकेदार? मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा। तो ये हो सकता है कि उत्तराखंड में कोई बेहतर कॉन्ट्रैक्टर ना मिला हो। उत्तराखंड की भी बेहतर है। हमारे नारसन ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके परिवार वाले को मिला, और मेरे ख्याल से उनको भी 13 और 12, मेरे ख्याल से 27 के आसपास टेंडर उनके पास भी है। अकेले 40-50 करोड़ के काम उनके पास होंगे। आरोप किसको पर? कविंदर चौधरी जी हैं उस। देखिए इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं लेता, मैंने पोस्ट का नाम आपको संबोधित कर दिया। नारसन ब्लॉक के जो है उनकी पुत्रवधू हैं एक। तो ठीक है, फिर अगर उनकी पुत्रवधू है तो उनके ससुर हो गए तो उन्हीं की फर्म है। कोई फर्म है एसएस इंफ्राटेक करके। अब ये देखिए आप, एसएस इंफ्राटेक के कागज किसके हैं? हम तो आपको बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। एसएस इंफ्राटेक जो है किसकी कंपनी है, किसकी फर्म है? अब ये देखिए, ब्लॉक प्रमुख से रिलेटेड अगर उसके परिवार के नाम इसमें कागज ना शामिल हो तो आप बताना। और इससे भी बड़ी बात, इससे भी मजेदार बात है, देखिए जब कोई टेंडर निकलता है, सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा आपका, मेरा, हम सबका, हम कमाते हुए भी दे रहे हैं, जमीन खरीदने में भी दे रहे हैं, बेचने में भी टैक्स दे रहे हैं, हम खाने में भी टैक्स दे रहे हैं, पीने में भी टैक्स दे रहे हैं। उस टैक्स का पैसा है ये। उस टैक्स के पैसे को जब कोई टेंडर निकलता है, वो जो पैसा आता है सरकार पे जाता है, तो एक प्रक्रिया होती है, जो भी ठेकेदार लेता है वो अपने घर से पैसा लगाता है और बाद में वो पैसा लेता है। पर यहाँ पे तो इतनी विचित्र स्थिति हो गई कि इन्होंने बिना किसी बैंक फॉर्मेलिटीज़ के, सरकार ने ही पैसा देके, एडवांस पैसा देके काम करवा रखा। 20-20 करोड़ रुपया दे रखा है कि आप वो जो है योजनाएं चलाएं, और वो योजनाएं भी आज भी धरातल पे जो है चालू नहीं है। सभी को ऐसा सरकार ने किया? पर्टिकुलर एक पे तो इन्होंने विशेष कर्म कराई है, जिनका मैं आपको ब्लॉक प्रमुख का बता रहा हूँ। एसएस इंफ्राटेक की बात कर रहे हैं आप? एसएस इंफ्राटेक की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये आपका भी थोड़ा सा होमवर्क है और हमारी इस जिले की जनता का भी होमवर्क है कि एसएस इंफ्राटेक देखें किसकी है। भाई रवि बहादुर की तो नहीं है। ये बताइए, रवि बहादुर की नहीं इसलिए दिक्कत है या बीजेपी के किसी नेता की है इसलिए? तो देखो, रवि बहादुर तो पहले तो जूतों में भी घूम लेता, तो चप्पल में घूमता है। बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, मुझे तो ऊपर वाले ने इतना आशीर्वाद दिया कि जब से मैं विधायक बना, मैं बिल्कुल शालीन होता चला गया, पेशेंस आता चला गया। ऊपर वाले ने ऐसा आशीर्वाद करा मेरे भगवान ने कि मुझे समझ आया कि मैं किस पोस्ट पे हूँ, इसकी गरिमा क्या है और इसको कैसे हमें सुचारू रूप से लेके चलना है। तो रवि बहादुर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि बहादुर को तो बस ये प्रॉब्लम है कि इस जिले का टैक्स का पैसा
कैसे बर्बाद हो रहा है, जो हम लोगों का ही पैसा है, हम लोगों के विकास में लगना है, उसको कैसे खराब किया। मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई, आपने बोला भाई ब्लॉक प्रमुख है, उनके परिवार को मिल गया, मान लीजिए टेंडर मिल गया, हो सकता है उनको वो योग्य हो सकता है वो काम बेहतर करके दे सकते हो। हो सकता है वो योग्य हो, पर यार 28 ठेके देना, ये प्रश्न चिन्ह है। देखो, काम का अधिकार सबको है, जरूरी नहीं है शायद मेरे घर से कोई जो है आगे चल के किसी काम में लग जाए, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में लग जाए, कोई बिजनेस करने लगे, कोई दुकान खोल के बैठ जाए, ऐसा तो नहीं है ना यार। विधायक भी तो इंसान है ना, जनप्रतिनिधि भी इंसान होते हैं। मेरा वो कहना नहीं है 28 ठेके देना, उसके बाद उनको एडवांस पैसा देना काम करने के लिए। सरकारी पैसे से ही आप काम करा रहे हो यार। हमने ये तो सुना था टेंडर निकलता है, टेंडर होता है, ठेकेदार काम करता है, और काम होने के बाद पूरी कैलकुलेशन होने के बाद रनिंग पेमेंट हो जाता है। कुछ परसेंट, सुनिए, कुछ परसेंट रनिंग पेमेंट होता है कि आपने काम चला रहे हो, हम आपको पैसा दे रहे हैं। बट फाइनल पेमेंट हम जब करते हैं, जब काम हो जाता है, काम की एनओसी मिल जाती है, गांव प्रधान उसको लिख के दे देगा, या जो भी जनप्रतिनिधि होगा, भाई ये योजना कामयाब हो चुकी है। और कामयाब होने में भी तीन चार महीने का तो ट्रायल होता है, पानी सुचारू रूप से चल रहा है नहीं चल रहा। बट यहाँ तो पर्याप्त भ्रष्टाचार इस कदर से है कि सबसे पहले जो इसकी नींव रखी गई, जो आज जल जीवन मिशन फेल हो रहा है, जो हम बार बार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अधिकारियों को भी, सरकार को भी समझ नहीं आ रहा। उस सरकार को समझने का विषय यह है कि आपने जो इसकी बेसिक बुनियाद रखी थी, जो नींव का पत्थर रखने का काम किया था, वही भ्रष्टाचार पे लाके रखा, कि अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। और जब अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, तो उसमें जब भ्रष्टाचार, जब नियति खराब हो गई खाना बनाने से पहले, तो खाना तो खराब बनेगा ही बनेगा। जब तुम्हारी नियत उस पर पहले ही पड़ गई, जब तुम्हें पहले ही समझ आ गया कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, अपने कॉन्ट्रैक्टर सेट करने हैं, तो हो गया। इतने करोड़ के काम अगर आप जिस कंपनी का ले रहे हैं नाम, हाँ जी, ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा 13 और 13 26 योजनाएं, और एक योजना 1.5 से 2 करोड़ की है। तो आप ये मान के चलिए कि 40 से 45 करोड़ या उससे ऊपर भी जा सकता है। 40 से 50 करोड़ का काम, 45 करोड़ का काम जो है अकेले किसी एक इंफ्राटेक को इन्होंने दिया है, आप जांच कर सकते हैं। एक बात तो चलिए, काम दे दिया किसी को, काम प्रॉब्लम तब है जब काम हुआ ना हो। अगर काम हो गया हो तो चलिए ठीक है, टैलेंटेड कोई भी हो सकता है, मतलब मैं अगर दूसरे एंगल की अगर हम बात करें, भाई टैलेंटेड तो कोई भी हो सकता है, काम तो हुआ होगा ना सर, काम हुआ होगा, ग्राउंड पर काम हुआ होगा, तो उसको करप्शन तो आप नहीं कह सकते यार। मैं आपको समझ आता है, ये जो पेयजल वाला मामला उठा है, 1.5 करोड़ रुपया, जब घर घर जल पहुंच गया, 1.5 करोड़ रुपया किस चीज का दे रहे हो आप नलकों में? फिर दैट मीन्स पानी का प्रॉब्लम है। जब हाँ, करेक्ट हो गई बात कि जब मेरी ही विधानसभा के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां कागजों में दिखाया जा रहा है योजना चालू है, पर योजना चालू नहीं है। जब हम मीटिंग में बैठते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि देखो, नॉर्मल सी बात है, जब पानी चलेगा, मोटर चलेगी, फूकेगी। तो अधिकारी ये बताते हैं आके मीटिंग में, जैसे ये गुमराह करने का काम करा, हमने चोरी पकड़ ली। ऐसे ही जब हम उनसे पूछते हैं आप पे स्टैंड बाय मोटर है, कहते हैं हाँ, हर उस पे बोरवेल पे जहाँ से पानी निकाला जाता है, वहाँ पे हर जगह स्टैंड बाय मोटर है, जबकि ये झूठ है। जब मोटर फूकता है, एक दिन निकालने में लगता है, एक दिन रिपेयर होने में लगता है, तीसरे दिन वो आके वापस लगती है। तो 3 दिन आदमी के खराब हो गए, तो 3 दिन पानी कहाँ से लेगा? और पानी एक ऐसी नीड है, हर किसी को चाहिए, जीव जंतु को चाहिए, सबको चाहिए। तो कैसे जिएगा आदमी? आपकी योजना क्या थी? देश के प्रधानमंत्री ने 2024 का चुनाव में अपने भाषण में जल जीवन मिशन का जिक्र किया कि मैंने हर घर जल पहुंचाने का काम किया। पहुंचा कहाँ? इस बार दिशा की मीटिंग में जो है हमारी भाजपा की जिला अध्यक्ष थी रुड़की की, उन्होंने कहा कि मेरे जो उनके संबंधित, या तो उनका गांव होगा, जान पहचान वाले का होगा, कि 5 दिन से वहाँ पानी नहीं है। फिर उस संबंधित अधिकारी से पूछा गया, तुरंत मीटिंग में वो थे, उन्होंने कहा सर ये बिल ही नहीं दे रहे। तो क्या उनको किसी का पानी रोकने का अधिकार है? अगर 5 आदमी उस गांव के बिल नहीं दे रहे, तो उस 5 आदमी की बदौलत आप 250 लोग परिवारों का पानी रोक दोगे? तो क्या ये भी तो भ्रष्टाचार ही है ना, कि आप सुचारू रूप से जब पानी नहीं पहुंचा रहे, तो आप जब आप सब सर्विस नहीं, मतलब सरकार ने पैसा रिलीज किया, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर भी नियुक्त कर दिए, सरकार ने डेडलाइन भी घोषित कर दी, लेकिन वो व्यवस्था, जिस व्यवस्था के लिए सरकार ने पैसे दिए, वो काम हुआ नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं यार, मैंने लिख रखी हैं, मैं भूल जाता हूँ। आप ज़्यादा नहीं, अमरपुर काजी, आपका ब्लॉक भगवानपुर है, आप जाके देखिए, आपकी योजना अभी तक चालू नहीं है। उसमें आपका सबसे बड़ा पर्याप्त भ्रष्टाचार ये है कि आपने पहला बोरिंग किया, उसको आपने फेल दिखा दिया, फेल है।
सेकंड किस्त 25 लाख रुपए ले ली दोबारा बोर करने के लिए, जबकि पहले वाले बोर से ही आप पानी चला रहे हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जाके देखिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो डेटा आप दे रहे हैं उस डेटा को ग्राउंड पर भी जाकर के इस रियलिटी को देखने का प्रयास पूरा करेंगे। पहली बोरिंग फेल दिखा दी, दूसरी बोरिंग के नाम पे आपने 25 लाख रुपए निकाल लिए, और पहले वाली बोरिंग ही पास करके आप उससे पानी चला रहे हैं। आपको जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए, और इनसे जो है अधिकारियों को भी देखना चाहिए। ऐसे ही आपका धनपुरे में है, काम पूरा दिखा दिया कागजों में, धरातल पे नहीं है। हमारी मौजूदा विधायक थी, उन्होंने बात रखी कि धनपुरे में अभी तक पानी चालू नहीं हुआ, पर आप कागजों में दिखा रहे काम पूरा है। आपके ऐसे सिसोन्ना है, सिसोन्ने में देखो जल जीवन मिशन का गाइडलाइन क्या है कि 1 मीटर चौड़ा गड्ढा होगा, गहरा, चौड़ा नहीं गहरा। पर आपने तो 1-1 फीट पे पानी डाल दिया ना। 1 मीटर का मतलब है 3.25 मीटर, 3.25 फीट गहराई में। आपने तो 1-1 फीट पे पाइप डाल के चले गए ना, तो वो लीकेज कैसे नहीं होगा? जब वहां से कोई बाहरी वाहन निकलेगा, दैट मीन्स वो लीकेज होगा। आपको एचडीपी ये पाइप लगाना था, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। कई जगह ऐसा है आपने नहीं लगाया, आप फुल फ्लो में पानी नहीं चला पा रहे। कई जगह अगर जांच हो जाए तो पाइप की जिस क्वालिटी की पाइप लगानी थी वो नहीं मिलेगा। उसके सैंपल फेल हुए दिशा मीटिंग में, और इसमें जो है जिला योजना मीटिंग में भी अधिकारियों ने बताया कि हमने थर्ड पार्टी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही थे पाइप देने वाले, उनके सैंपल फेल हुए। फिर उनको हिदायत दी गई आप अच्छे पाइप बनाइए, पर जब तक आपने हिदायत दी जब तक तो आधे जिले में पाइप लग चुके थे। अब उसका जवाब कौन देगा कि जो वो सैंपल फेल पाइप लगे हैं? और उस सैंपल फेल की वजह से ही आज क्या है, जो आप फुल प्रेशर में, जब फुल फ्लो में पानी चला रहे हो, प्रेशर में जो आपके मानक है प्रति व्यक्ति 55 लीटर आपको पानी देना है। अब वो जब लास्ट का व्यक्ति है, जो सबसे लास्ट के कोने में रह रहा है, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए आपको प्रेशर चाहिए लाइन में। आज जैसे आप लाइन पे प्रेशर लाते हो, लीकेज कर जाती है। तो यही तो भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपका मान्नुवास में है, मेरी विधानसभा का खुद का गाँव है, आपको 3.25 फीट पे जो है वो करना था, आपने 1.5 फीट की उस पर पाइप डाल रखे हैं। चलो मेरे साथ खोदो, 1.5 फीट पे अगर आपको पाइप ना मिल गया तो ये क्या है? आप पैसा तो 3.25 फीट खोदने का ले रहे हो। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि आपने बोरवेल नहीं करा, टंकी नहीं बनाई, सबसे पहले आपने गांव खोदने का काम कर दिया, क्योंकि आपको पैसा निकालना था, सरकारी पैसे की बंदरबाट करनी थी अधिकारियों को भी और ठेकेदारों को भी। तो आपने सबसे पहले जो सबसे लास्ट का काम था वो आप सबसे पहले शुरू करके, होता क्या था, बोरवेल होना था, ओवरहेड टैंक बनना था, पानी हमारे पास आ जाता, उसके बाद जो है खोदना शुरू करते, लाइन बिछाते, और धड़ाधड़ जैसी लाइन बिछती तुरंत जिस लाइन से घर से बाहर निकलता तुरंत कनेक्शन देके पानी देख के लीकेज चेक करते कि लीकेज हुआ नहीं हुआ। अब हुआ क्या, इन्होंने सबसे पहले गांव की सड़कें खोदी, पाइप डाल ले, 1 साल बाद ओवरहेड टैंक बनाए, जब तक वो जो 3.25 फीट या 1.5 फीट थी वो अपने आप ही 3.25 हो गई, पर पाइप ऊपर ही रह गए, वो वैसे गड्ढा हो गया, चौड़ा हो गया, गहरा नहीं हुआ, वो चौड़ा हो गया। आपने लोगों को परेशान कर दिया 2-2 साल के लिए, सड़की टूटी सड़कों पे चलने के लिए, एक्सीडेंट्स होने के लिए। और उसके बाद क्या है, अब आप जब पानी चला रहे हो तो अब सड़क उसके ऊपर दोबारा डल चुकी है, जब आप पानी चला रहे हो तो लीकेज हो रही है, आपने लीकेज चेक नहीं करी। उसका कॉस्ट अलग आएगा, और जो कि जनता का पैसा ही जाएगा। 750 करोड़ के मेरे ख्याल से लगभग की योजना थी, अब इसको 750 करोड़ को 950 करोड़ ले डालेंगे। क्या पैसे सरकारी बंदरबाटी तो करनी है, करेंगे। तो इसके लिए जो जो जिम्मेदार है जांच होनी चाहिए, जो रिटायर्ड हो चुके उनकी जांच होनी चाहिए कि कितने आलीशान घर बना रहे हैं वो एक्शन या अकाउंटेंट, जो रिटायर हुए। हम तो मीटिंग में हर बार बोलते हैं, मीटिंग की बात ज़्यादा बाहर आती नहीं है। आज आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि इन संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, कौन गृह जनपद में काम कर रहा है, कौन क्या मानक है, किस तरीके से कर सकता है, सब देखना चाहिए। और जो रिटायर्ड हो गए आज वो उनका रहन सहन क्या है, कितने करोड़ वो डकार के गए हैं इस योजना से, उन्हें देखना चाहिए। मुझे तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जहाँ जमीन का रेट ही मेरे ख्याल से 15,000 रुपये स्क्वायर फीट है, ऐसी जगह पे घर, क्या एक एक्शन रह सकता है? 15,000 रुपये स्क्वायर फीट वाली जमीन पे घर बना सकता है? तो सरकार, बहुत सारे विषय हैं। सोचने वाली बात यही है कि हमारे एक मित्र पत्रकार साथी ने भी, विजय जी ने भी इसको लेकर के काफ़ी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर ये जो अधिकारी हैं, अधिकारियों के पास 100-100 करोड़ की प्रॉपर्टी, 100-100 करोड़ रुपए कहाँ से किस तरीके से आ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होने लगी। आज मैं सीधा ये सवाल, जिस तरीके से विधायक जी ने सवाल किया कि रवि बहादुर जी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उन्होंने जिस योजना की बात हो रही थी, सवाल कर दिया कि 1.5 करोड़ में आप काम कैसे करोगे, तो फिर अलग अलग बातें सुनने को मिली और आरोप लगा दिया। कहां पर? सोचने वाली बात है ना। मंगलौर के जो कविंदर चौधरी जी हैं,
एसएस इंफ्राटेक की बात कर दी इन्होंने। हाँ, मैं एसएस इंफ्राटेक की बात कर रहा हूँ। मेरा इंडिविजुअली मैं तो कभी उनसे मिला, ब्लॉक प्रमुख की तो बात कर दी आपने ना। यार मैं एक पोस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं जिनका आप पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं मैं उनसे कभी मिला भी नहीं, बाय फेस शायद जानता हूँ। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। बात हम भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, उनके खिलाफ है जो गलत कर रहे हैं। आपने काम लिया था, आप काम अच्छे से करते, और ऐसी क्या प्रॉब्लम मजबूरी हो गई थी सरकार की कि आपको एडवांस में पैसा दे दिया गया। क्या पता कोई आपका फिलहाल एक्सीएन या एई या जेई पार्टनर हो इसमें, ऐसा भी हो सकता है। तो अधिकारी भी पार्टनर हो सकते हैं। यार काम होने से पहले अगर पैसा निकल रहा है, दैट मीन्स अधिकारी का कुछ तो आप पे रहनुमा बन रहा है ना वो आपका, और इसका मतलब आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। कहने में क्या वो है, क्यों नहीं हो सकता। अगर वो अपनी नौकरी को ताक पे रख के अगर इस काम को करने का इस कार्य को करने का काम कर रहा है तो दैट मीन्स वो आपका पार्टनर ही है, कुछ फेवर ले रहा होगा। तो है। जब धुआं निकला है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है साहब। ये देखिए, इस धुएं की जांच पड़ताल करनी जरूरी है और करनी चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग के क्षेत्र में अगर जल जीवन मिशन को लेकर के कहीं भी पाइप बिछाई गई हो, आप तक जल आया हो, कभी कभी अगर आपको पता चले कि वहां पर साहब जो 1 मीटर अंदर पाइप लेकर के जाना था, जो क्वालिटी ऑफ पाइप होनी थी, अगर वो नहीं है, फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और इस कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। अगर आप चाहें तो व्यक्तिगत व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप चाहें तो व्यक्तिगत तौर पर जो है मैसेंजर के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सभी विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।